फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन से बने स्वादिष्ट चूरमा के लड्डू। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो कितना दानेदार है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मुंह में रखते ही एकदम घुल जाते हैं। बहुत ही कम सामग्री का इसे बनाने में यूज़ होता है और ये बहुत झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो आइए इन स्वादिष्ट लड्डुओं की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप बेसन लिया है। अगर इसे नाप में तोला जाए तो ये 250 ग्राम बेसन है। बेसन सादा वाला ही हमने यहाँ यूज़ किया है। और इस बेसन को दानेदार टेक्सचर देने के लिए हम 1 कप सूजी लेंगे। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी यहाँ यूज़ कर सकते हैं और वजन में ये 100 ग्राम है। अब हम यहाँ पर 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को हमेशा पिघला कर ही मोइन के लिए यूज़ करिए, इससे ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसे अब हम मिक्स करके इसकी बाइंडिंग इस तरह से आएगी, उतनी मात्रा में हमें घी यहाँ ऐड करना है। अगर आपकी बाइंडिंग ऐसी नहीं आ रही है तो आप थोड़ा घी और यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर हल्का गर्म दूध लेके इस आटे को गूँथेंगे, पर दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ दूध डाल के एक सख्त आटा गूँथेंगे। जैसे पूरी वगैरह का आटा थोड़ा सख्त रहता है, उसी तरह का हमें यहाँ आटा गूँथना है। आटा गूँथने के बाद इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटे को अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम इसे और गूँथ लेंगे और अब इस आटे में से हम 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसकी इस तरह से लोई बना लेंगे। चारों की लोई बनने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। यहाँ पर हम इसकी एक ठीक मोटी रोटी तैयार करेंगे, पर इसे आपको हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए इसकी किनोरी इस तरह से फटने लगती है क्योंकि हमने मोइन ज़्यादा डाला है। तो आप इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करके इसे बेलते जाइए। इसे अब हमने बिना ऑयल या कुछ लगाए बेला है तो ये इजीली नहीं निकलेगा, तो इस तरह से आप इसे निकालें। इसकी थिकनेस देखिए इस तरह से रखना है। और अब हम इसे सेकेंगे। तो इसे सेकने के लिए यहाँ मैंने एक तवा गरम किया है और उसमें आधा छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और अब हम जो हमने बेसन की रोटी ठीक तैयार की थी उसे हम डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे। एक साइड को इसे सिकने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, तो ये 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह की ये रोटी सिकेगी, तो इस पे इस तरह के ब्राउन हल्के से डार्क हमें दिखने लगेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे क्रिस्पी होने तक सेकना है और इस रोटी को सिकने में कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लगता है। ये बहुत सॉफ्ट रहती है तो सिकते टाइम ये थोड़ा टूट भी जाती है, पर अब हमें इसे टुकड़े ही करने हैं। तो ये से ठंडी होने के बाद हमने सारी रोटी सेक कर उसको ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करेंगे और इसका कोरस पाउडर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह का हमारा जो चूरमा का जिस तरह का टेक्सचर होता है उसी तरह का हम यहाँ इसे पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने चावल छानने वाली जो छन्नी आती है वो ली है और जो पिसा हुआ मिश्रण था वो हम एक बार छान लेंगे। ये देखिए इस तरह का कोई टुकड़े रह गए हों उसे हम निकाल देंगे। और अब हम इस मिश्रण को एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के ये बेसन का जो मिश्रण तैयार हुआ था उसे हम सेकेंगे। यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है वो हमें लो टू मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से सेकना है। करीबन 6 से 7 मिनट हम इसे सेकेंगे तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। 6 मिनट के बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच काजू और 2 बड़े चम्मच बादाम लिए हैं कटे हुए। अब आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर पॉपी सीड ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच और नारियल का बुरादा लेंगे 4 बड़े चम्मच। अगर आपको नारियल का बुरादा नहीं पसंद तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट यहाँ डाल सकते हैं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हमें भूनना है
और उसके बाद हम इसका जो गैस का जो फ्लेम है वो बंद करेंगे और इस मिश्रण को हम कढ़ाई में से निकाल कर साइड पे रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर जैगरी सिरप बनाएंगे। तो मैंने गुड़ लिया है, ये 200 ग्राम है इस गुड़ की क्वांटिटी, और इसे अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ को मेल्ट होने के बाद इस तरह से बबल्स आने लगेंगे, उस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जो हमने मिश्रण तैयार किया था बेसन का, उसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, और जो गुड़ का सिरप हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। और गुड़ का सिरप गर्म होने की वजह से अब हम इसे चम्मच से मिलाएंगे, और उसके बाद अब हम इसमें आधा कप घी डालेंगे। घी को हमें यहाँ पिघला कर ही लेना है ताकि जो लड्डू की बाइंडिंग है वो अच्छे से आ जाएगी। इसे हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स होने के बाद अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। अगर आपके लड्डू बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिए। ये देखिए हमारे जो लड्डू हैं वो बनकर तैयार हैं। सारे लड्डू हम इस तरह से बना लेंगे, और ये लड्डू जो हैं वो करीबन आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये झटपट से ये लड्डू की रेसिपी को बना सकते हैं, और इसे 15 से 20 दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।